हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊँगी क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। क्या है मतलब इसका? यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसके कारण? एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है, उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि देखो ये फिगर में जैसे दिखा रखा है कि जैसे इस चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो फिगर में। तो ये जो है ये अपनी चार्ज वायर है। ठीक है, तो हमें इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है हमने देखो यहाँ पे देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं। हमने ये कंसिडर कर ली ये इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो है लैम्डा, ये है लैम्डा। ठीक है, लैम्डा पर सेंटीमीटर। तो बाय सिमेट्री क्या होगा? द फील्ड ई जो होगा और द लाइन चार्ज इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स। जो फील्ड होगा ना ई, लाइन चार्ज का जो फील्ड होगा वो डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड्स डायरेक्टेड है। उसका मैग्नीट्यूड है वो सेम है सभी पॉइंट्स पे। ठीक है, और वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइन चार्ज से, इक्वी डिस्टेंस है। ये जो है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लाइन चार्ज का, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये देखो रेडियली आउटवर्ड्स है। ठीक है, ये रेडियली आउटवर्ड्स है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन ऐसे है, रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, तो क्या होगा तो ये क्या होगा कि ये बोल रहा है कि ये जो है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी इक्वी डिस्टेंस पे होगा। मतलब जैसे यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे मतलब यहाँ से आर डिस्टेंस पे ही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे तो इक्वी डिस्टेंस, वैसे भी इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, तो फिर तो ये इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, और रेडियली आउटवर्ड्स है। इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा सभी पॉइंट्स पे, सेम होगा सभी पॉइंट्स पे। का मतलब है जैसे यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, सारे पॉइंट्स पे सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये है इसका मतलब। तो फिर क्या है, ये है जो इसका मैग्नीट्यूड है वो तो सेम होगा सभी पॉइंट्स पे, तो बता ही चुके हैं हम। फिर है कि हमें जो फील्ड है मतलब आर डिस्टेंस पे है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिटरमाइन करने के लिए, लाइन ऑफ चार्ज से फील्ड डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज़ करना पड़ेगा जिसकी रेडियस आर है। देखो ये जो फील्ड है ना, यहाँ पे ये जो फील्ड है इनको डिटरमाइन करने के लिए हमें ये एक गॉसियन सरफेस चूज़ करना पड़ेगा। ये जो है ना, ये एक गॉसियन सरफेस हमें लेना पड़ेगा जिसकी, देखो ये गॉसियन सरफेस हमने ले लिया है सिलिंड्रिकल। इसकी रेडियस मीन्स ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक वो होगी आर। ठीक है, तो इसकी रेडियस आर होगी। मीन्स वैसे भी देखो ये डिस्टेंस आ रही है ना, तो मतलब इसकी ये रेडियस है आर। तो ये हम चूज़ करके हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमने ये मतलब मान लिया कि हमने ये चूज़ कर लिया एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस आर है, लेंथ इसकी एल है। ठीक है, और ठीक है, जो इसके जो लेंथ है वो लाइन चार्ज के अलॉन्ग है। ठीक है, लाइन चार्ज के अलॉन्ग है। तो इसका जो कर्व सरफेस है S1 और इसके सर्कुलर एंड्स है S2 और S3। ठीक है, देखो कर्व सरफेस इसका क्या है, इस फिगर में देखो जो इसका कर्व सरफेस है ना, जो इसका ये तो है इसका कर्व सरफेस, ये वाला मतलब ये जो होगा ना ये इसका कर्व सरफेस होगा। और ये इसके सर्कुलर एंड्स पे, और ये जो होगा ना ये वाला, ये जो होगा ये इसका कर्व सरफेस होगा। ठीक है, कर्व ये इसका कर्व सरफेस होगा, ये इसके सर्कुलर एंड्स है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो जो इसका कर्व सरफेस पे, तो देखो कर्व सरफेस पे तो हमने ले लिया S1 सरफेस एरिया, सर्कुलर एंड्स पे ले लिया S2 और S3। ठीक है, ये ले लिया। अब क्या है, अब है कि जो DS1 है ना वो पैरेलल है E के,
DS2 परपेंडिकुलर है ई के और DS3 भी परपेंडिकुलर है ई के। ठीक है, तो देखो जो DS1 है, देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो DS1 है ये और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, लेकिन जो ये DS2 है, ठीक है, DS2 मतलब इस सरफेस, DS2 का मतलब है ये जो सरफेस एरिया है ना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ये सरफेस एरिया की डायरेक्शन रेडियली अपवर्ड्स होगी। तो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की तो यही डायरेक्शन है, तो ये परपेंडिकुलर है। ऐसे ही जो DS3 है ये वाले नीचे वाले सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, डाउनवर्ड्स होगी इसकी डायरेक्शन, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही होगी, तो ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये दोनों तो हैं, तो ये जो है ना ये और जो ये ऊपर वाला जो अपना एरिया है ये दोनों तो हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सिर्फ ये जो है ये एरिया जो है सिर्फ जो S1 सरफेस है ना ये मतलब ये जो S1 जो कर्व अपना सरफेस बचा ये पैरेलल है, मतलब DS1 ही पैरेलल है ई के इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, तो सिर्फ यही पैरेलल है। तो अभी क्या होगा कि तो सिर्फ जो कर्ड सरफेस है ना वो कंट्रीब्यूट कर लेगा, मतलब टोटल फ्लक्स के लिए कर्ड सरफेस का ही कंट्रीब्यूशन होगा। मतलब ये जो इनके सर्कुलर एंड्स है इनका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये जो सर्कुलर एंड्स है ना ये जो सर्कुलर एंड्स है इनका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो सिर्फ कर्ड सरफेस का ही कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स में क्योंकि टोटल फ्लक्स क्या होता है कि जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सरफेस एरिया में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। ठीक है, तो ये कर्ड सरफेस है इसी में से होगी फिर पास, तो क्योंकि वो तो इसके परपेंडिकुलर होगा उसमें से तो पास हो नहीं सकती। ठीक है, तो सिर्फ ये इस वाले सरफेस में से ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। ठीक है, तो इसी के लिए हम टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं सिर्फ S1 एरिया के लिए ही। तो फिर अब क्या है फाई ई, तो जो फाई है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है अपना क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है अपना ई डॉट डी एस होता है अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और क्लोज्ड फिगर अपनी क्लोज्ड सरफेस के लिए होता है ये क्लोज्ड इंटीग्रल ले लेते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डी एस मीन्स DS1 सिर्फ हम इस वाले एरिया के लिए ले रहे हैं S1 के लिए, तो DS की जगह DS1। तो मतलब ये जो टोटल फ्लक्स है इसमें मतलब टोटल फ्लक्स तो तीनों के कारण लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके कारण भी वैसे तो अपना इसी के कारण आ रहा है, लेकिन जब टोटल निकालेंगे तो तीनों का ही लिखेंगे ना, तो फिर ई डॉट DS1 प्लस ई डॉट DS2 मतलब तीनों सरफेसेस के कारण कर लेंगे, लेकिन हमें पता है इन दोनों के कारण तो जीरो हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो ई डॉट DS क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट DS ई डॉट DS1 कॉस थीटा में कॉस जीरो। इन दोनों में तो देखो इन दोनों में तो ये जो है ना इन दोनों में तो कोई एंगल बन नहीं रहा है क्योंकि तो पहला है, तो इसमें जीरो एंगल है और इनमें एंगल है 90 डिग्री का। ठीक है, तो फिर तो इसलिए कॉस जीरो DS1 क्या लूँ जो एंगल है वो कॉस जीरो, तो ई DS1 कॉस जीरो, इसमें ई DS2 कॉस 90, ई DS3 कॉस 90। तो कॉस 90 क्या होता है ज़ीरो, तो ये जो दोनों टर्म्स ये तो गई ज़ीरो, सिर्फ हमारी बची ये वाली टर्म कॉस जीरो 1 होता है। तो फिर ये अपनी क्या आ गई, ये आ गई अपनी ई तो कॉन्स्टेंट में तो बाहर ले लेंगे, तो ई DS1 कॉस जीरो मतलब 1, तो DS1 इंटू 1 DS1, तो ई DS1 तो सिर्फ अपना ई DS1 बचा, ये दोनों हो गए जीरो, तो ये आ गया। तो ई इंटू इंटीग्रल ऑफ DS1 मतलब इसका मतलब है कि एरिया ऑफ कर्ड सरफेस जो एरिया ऑफ कर्ड सरफेस का जो एरिया है वो ले लेंगे हम। ठीक है, उसका टोटल मतलब कर्ड एरिया ले लेंगे उसका। DS1 क्या है एरिया ही तो है ना, तो ई इंटू एरिया ऑफ कर्ड सरफेस, तो भाई आ जाएगा अपना ई इंटू, और कर्ड सरफेस का एरिया क्या होता है सिलेंडर के कर्ड सरफेस का एरिया होता है 2πRL। तो चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, और चार्ज कितना है ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आ गया हमारे पास ई इंटू 2πRL। जो चार्ज होता है लैम्डा होती है चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लैम्डा होती है Q/L चार्ज अपॉन लेंथ, लैम्डा होती है चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जो लैम्डा होती है वो होती है अपनी Q/L चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से जो अपना चार्ज है वो क्या आ जाएगा लैम्डा इंटू L। ठीक है, तो इसलिए चार्ज हो गया अपना लैम्डा इंटू L। तो यूज़ गोस थ्योरम का यूज़ करके क्या हो जाएगा फाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, गोस थ्योरम क्या बोलती है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो Q/ε0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो
इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो अपना होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अपने पास ये वैल्यू है E इंटू 2πRL, तो इसकी ये फाई की जगह इंटू 2πRL पुट कर देंगे, तो इंटू 2πRL E इंटू 2πRL इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज कितना है अपना लैम्डा एल, तो चार्ज की जगह लैम्डा एल, क्यू की जगह लैम्डा एल अपन एप्सिलॉन नॉट E इंटू 2πRL लैम्डा एल अपॉन इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E अपना आ जाएगा लैम्डा एल अपॉन 2πRL इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो एल से एल कट जाएगा, तो यहाँ अपना आ जाएगा E इक्वल टू लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट R। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया है इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर के कारण ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। थैंक यू।